हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री के लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, आप लोग इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऑप्शन बी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ये कौन थे? ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। इन्होंने 1206 ईस्वी में जो है दिल्ली में इस वंश की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वह किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन ये पूछे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था, पहला क्वेश्चन क्या है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था या किसने प्रयास किया था या किसने शुरुआत किया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण का जो है शुरू करने का श्रेय वह कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये पूछे कि किसने इसके निर्माण को पूरा करवाया था, तो वह हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली की पहली महिला शासक जो है वह रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित थे? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वह खिलजी वंश से संबंधित थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वह बलबन ने शुरू की थी, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिरोज शाह तुगलक ने। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है यह अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ऐसे कौन से शासक शासक थे जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया था? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी। और दौलताबाद का पहले क्या नाम हुआ करता था? दौलताबाद का ही पहले नाम हुआ करता था देवगिरी। तो अगर क्वेश्चन में ये भी रहे कि किस शासक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। और अगर देवगिरी की जगह दौलताबाद भी रहे तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था वह नासिरुद्दीन महमूद था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट वाज फाउट इन? पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का पहला युद्ध जो है वह 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। तो किनके किनके बीच लड़ा गया था? यह जो युद्ध है वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और कौन? इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो इस युद्ध में जो है वह बाबर की जीत हुई थी। और इस युद्ध के बाद ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो इस युद्ध में कौन जीता था? इस युद्ध में बाबर जीता था, और जीतने के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो है वह इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना जो है वह किसने की थी? क्या गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, या मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, या फिरोज शाह तुगलक, या अलाउद्दीन खिलजी? तो तुगलक वंश की स्थापना जो है वह गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। इसे गाजी मलिक के भी नाम से जाना जाता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इन्हें गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। किसे? गयासुद्दीन तुगलक को, जो क्या थे? तुगलक वंश के संस्थापक थे।
इन्होंने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। इसे गाजी मलिक भी कहा जाता है और इन्होंने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान एडॉप्टेड द टाइटल सिकंदर एसानी सेकंड अलेक्जेंडर? तो किस सुल्तान ने सिकंदर एसानी मतलब दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो वह थे अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सिकंदर एसानी की उपाधि धारण की थी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में टोकन मुद्रा की शुरुआत किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत में जो है टोकन मुद्रा की शुरुआत करने वाले शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी। तो दिल्ली सल्तनत में टोकन मुद्रा की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जो है वह जलालुद्दीन को माना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी, इसको कभी कहीं कहीं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने कराया था? तो तुगलकाबाद शहर का निर्माण जो है वह गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि तुगलक वंश का निर्माण किसने कराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, जो कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो दीवान ए अर्ज की स्थापना जो है वह किसने की थी? बलबन नामक शासक ने की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा कि दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। दिल्ली सल्तनत में जो है यह एक सैन्य विभाग था। दीवान ए अर्ज क्या था? दिल्ली सल्तनत में एक सैन्य विभाग था, मतलब सेना से रिलेटेड इसमें सारे काम होते थे। तो इसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह सुल्तान जो कभी नहीं हंसा क्या कहलाया? उसका नाम क्या था? तो वह सुल्तान जो कभी नहीं हंसे थे वो थे क्या? बलबन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलबन जो थे वो कभी नहीं हंसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत में नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत जो है वह फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्या, कि हु स्टार्टेड द कैनाल इरिगेशन सिस्टम इन दिल्ली सल्तनत? तो दिल्ली सल्तनत में नहर सिंचाई की प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और फिरोज शाह तुगलक को जो है ना सिंचाई विभाग का जनक भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन में ये भी रहे तो किस सुल्तान को सिंचाई विभाग का जनक कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत जो है वह इल्तुतमिश ने की थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी? किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित की थी? ये क्वेश्चन का आंसर मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक? नहीं, ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद जो है राजधानी स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना जो है वह बहलोल लोधी ने की थी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था और इसको पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किस सुल्तान ने पूरा कराया था? वही जो अभी मैंने बताया कि कुतुब मीनार का निर्माण किस सुल्तान ने पूरा कराया था? तो इल्तुतमिश जो है इसने पूरा करवाया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किस वंश ने शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो है ना गुलाम वंश ने शासन किया था। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किसने शासन किया था? गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड विच सिस्टम टू कंट्रोल द मार्केट? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए क्या दीवान ए अर्ज व्यवस्था शुरुआत की थी, या दीवान ए रियासत, या दीवान ए इंसा, या दीवान ए बदनाम? तो दीवान ए रियासत जो है यह एक प्रणाली थी जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीवान ए रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आए था किस सुल्तान के शासनकाल में? तो प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जो भारत आए थे तभी वहां के सुल्तान कौन थे?
तो तभी जो सुल्तान थे वो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? तो भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत जो है वह अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं ऑप्शन में शेरशाह सूरी भी रहता है, तो आप लोग अगर मतलब ये इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है कि भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी। तो भारत में डाक व्यवस्था के सुल्तान, जैसे यहाँ पे शेरशाह सूरी ऑप्शन में नहीं है तो हमने अलाउद्दीन खिलजी को टिक कर लिया। अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो हम लोग शेरशाह सूरी को ही प्राथमिकता देंगे। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि गवर्नर कौन थे मतलब डाक व्यवस्था की शुरुआत करने, तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। गवर्नर में लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, जिन्होंने